हेलो गाइज, आई एम विनीता चाहर। बात कर रहे हैं हम आपसे आज आधुनिक भारत के बारे में। मैं चाहती हूँ यूपीएसआई और पुलिस का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाऊँ, इसलिए पहले मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसका डाटा प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है कहाँ से? तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, डेट नहीं है, लेकिन लगभग मान लेते हैं हम 1700 ईस्वी से आधुनिक भारत की शुरुआत। तो आधुनिक भारत में क्या हो रहा था हमारे? तो आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन आधुनिक भारत में ही हो रहा था, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और जब उसकी मृत्यु हो गई, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो उसकी जगह नए नए राज्यों का उदय हो रहा था या फिर स्थापना हो रही थी। जैसे शिवाजी ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और यूरोपीय कंपनियां आईं विदेश से और उन्होंने इंडिया में व्यापार शुरू किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो मुगल साम्राज्य जो के पेशवा हैं बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। तो यहाँ पर देख सकते हैं बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी में पेशवा रहे थे। उसके बाद में उनका पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक रहा था। ये जो बाजीराव प्रथम है, इसका संबंध ही उससे था मस्तानी से, इसलिए ये बहुत चर्चित रहा और मूवी भी बनी है। फिर इसके बाद में इसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना 1740 से 61 ईस्वी। और ये बालाजी बाजीराव जो है 1761 ईस्वी पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के मध्य, उस समय बालाजी बाजीराव ही क्या थे आपके? बालाजी बाजीराव ही उस टाइम पर पेशवा थे। उसके बाद में जब बालाजी बाजीराव मर गए थे, वो नहीं बर्दाश्त कर पाए सदमा, तो माधवराव नारायण द्वितीय गद्दी पर बैठे 1761 से 72 ईस्वी और इन्होंने अच्छी तरीके से साम्राज्य को चलाया। उसके बाद में कुछ समय के लिए रघुनाथ राव बैठ गए, लेकिन जब माधवराव नारायण मरे थे तो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो बाद में उन्होंने नारायण राव को जन्म दिया। तो जो कमेटी के सदस्य थे उन लोगों ने रघुनाथ राव को पेशवा नहीं माना और नारायण राव को पेशवा बना दिया और 12 परिषद गठित कर दी गई। नारायण राव की मृत्यु के बाद में माधवराव नारायण बना। तो यहाँ तक हमारा हुआ। अब देखते हैं कि आधुनिक भारत में नए साम्राज्यों का गठन हुआ था। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। अवध की स्थापना शहादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। ये शहादत खां बुरहान मुल्क आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि इन्होंने 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय उसे आक्रमण करके 20 करोड़ की संपत्ति पाने की बात कही थी, लेकिन नहीं दे सके, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यहाँ पे बात करते हैं हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क चिनकिज खां ने की थी और कर्नाटक की स्थापना आपके सादुल्ला खां ने की थी। ये एक रोहेलखंड बंगाल की
मुर्शिद कुली खान है। अब बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो कई बार ये सवाल पूछा भी गया है, उनका क्रम क्या है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं। यूरोपीय कंपनी के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो 1498 ईस्वी में कालीकट पर कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। उसके बाद में डच आए थे और डचों का सर्वनाश बेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया और इनका अंत हो गया, ये भी चले गए। तो ये जब डच आए थे, डचों के बाद में अंग्रेज आए थे और ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने हमारे देश पर काफ़ी लंबे समय तक राज्य किया और ये यहाँ पर लगभग 200 वर्ष तक रहे। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और उस टाइम पर भारत का सम्राट जो था, हिंदुस्तान का सम्राट, वो था अकबर। लेकिन बात करें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत की, तो पहला दूत आया था हॉकिंस। तो हॉकिंस के समय सम्राट कौन हो गया था? क्योंकि जब 1605 ईस्वी में आके वो पहुंचा था तो जब तक सम्राट हो गए थे आपके जहांगीर हो गए थे सम्राट। तो अंग्रेजों के बाद में सबसे लास्ट में कौन आया? डेनिस आए थे। तो ये डेनिस हैं, इन्होंने कुछ टाइम के लिए किया, लेकिन जब इनने नहीं कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ तो इन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी अंग्रेजों। तो ये अंग्रेजों ने जो 200 वर्ष का शासन किया, तो वो 200 वर्ष का शासन 100 तो इन्होंने औपनिवेशिक था और 100 इन्होंने साम्राज्यवाद। पहले तो इतना। आप बताइए कैसा लगा है। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं कोशिश करूँगी अच्छे से बनाऊँ आगे से। तो मैं एक बार और बोलना चाहूँगी, आधुनिक भारत का इतिहास हमें यहाँ पर याद रखना है। तो लगभग 1700 ईस्वी से माना जाता है। 1700 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और उसके अयोग्य उत्तराधिकारी थे, वो राज्य को नहीं संभाल पाए, तो मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। और जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा